बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 मई 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। इन्फो टीवी की जानिब से सऊदी अरब के तमाम गैर मुल्कियों को, तमाम परदेशियों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस ईद पर आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी अहम खबरें शामिल करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान और वली अहद की मस्जिद हरम में नमाज ईद की अदायगी। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने नमाज ईद मस्जिद हरम में अदा की। सऊदी खबरसां एजेंसी SP ने तस्वीर जारी कर दी। 3% सऊदी ईद की नमाज के बाद सो जाते हैं। कौमी मरकज़ बराए सर्वे का कहना है कि बेशतर सऊदी लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद शुरू में सो जाते हैं, और इसमें से जो एक सर्वे किया गया उनका कहना था कि इब्तदाई हिस्सा वो अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, जबकि 3% नमाज ईद के फ़ौरी बाद सो जाते हैं। आजल न्यूज़ ने शाह अब्दुल अजीज़ कौमी मरकज़ बराए मुज़ाकरा की जानिब से ईद की मसरूफियात के हवाले से अवामी सर्वे किया, जिसमें 1027 अफराद ने शिरकत की। सर्वे में शरीक 60% शहरियों का कहना था कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने वालिदैन, भाई बहन और अहलिया और बच्चों के साथ दिन का बेशतर हिस्सा गुजारते हैं। 35% का कहना था कि वो अपने ख़ानदान में, जिनमें चचा, खाला, मामू और ताया कहरे खाना के साथ इकट्ठे होकर गुजारते हैं ताकि ईद की खुशियों का लुत्फ़ उठाया जा सके। सर्वे में शामिल 3% का कहना था कि वो ईद की नमाज के बाद फ़ौरी सो जाते हैं ताकि उनकी ईद की रूटीन ख़राब ना हो, जो उनकी रूटीन रमज़ान के दौरान बन गई थी, जबकि 2% ईद के दिन ड्यूटी पर रहते हैं। 80% का कहना था कि वो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए फार्म हाउस बुक करते हैं ताकि पूरे ख़ानदान के साथ इस त्यौहार की खुशियाँ बांट सकें। 14% का कहना था कि वो ईद के हवाले से मुनक़्क़द होने वाले इंटरटेनमेंट प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, जबकि 3% का कहना था कि वो दूसरे शहरों और इंटरनेशनल जो ट्रैवल करते हैं। मस्जिद नबी में रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन की तस्वीरी झलकियाँ जारी कर दी गई। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी शरीफ में रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन लाखों लोगों ने इफ्तार किया। इस मौके पर लोगों ने रमज़ान मुबारक को अलविदा कहते हुए खुशबू खुजू से दुआएं मांगी। सऊदी खबरसां एजेंसी SP की जानिब से मस्जिद नबी शरीफ के बाहर इफ्तारी दस्तरखान पर रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन के मनाज़र की अक्सबंदी की गई। आखिरी दिन को मस्जिद नबी शरीफ के अंदरूनी सहनों और बैरूनी सहनों को लोगों से भरे हुए देखा गया। दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में शहरी और मुकीम गैर मुल्की आखिरी दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारने के लिए पहुंचे थे, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की भी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। वाज़ेह है, गुज़श्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी लगा रखी थी, जो इस साल कोरोना की वबा पर कंट्रोल करने के बाद ख़त्म कर दी गई। कंतास एयरलाइन दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप मुसाफिर फ़्लाइट शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंतास ने ऐलान किया है कि वो 2025 के आखिर में दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ़्लाइट शुरू करने जा रही है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक कंपनी ने ऐलान किया कि सिडनी से लंदन तक इस फ़्लाइट में मुसाफिर 19 घंटे गुजारेंगे। 5 साल की मनसूबाबंदी के बाद कंतास का कहना है कि वो 12 एयरबस A350 तैयारों का ऑर्डर दे रही है ताकि लंदन और न्यूयॉर्क समेत शहरों के लिए प्रोजेक्ट सनराइज़ की फ़्लाइट चलाएं। इकामा की अदम तजदीद पर क्या मुलाजम की जो अदम फ़ीस है वापस हो सकती है? इकामा की फ़ीस के हवाले से एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि घरेलू मुलाजम के इकामे की तजदीद के फ़ौरी बाद वो 6 माह की छुट्टी पर वतन चला गया और फिर वहीं से इतला दी कि वो वापस नहीं आएगा। मालूम यह करना है कि इस सूरत में क्या इकामा की फ़ीस वापस हो सकती है? इस सवाल के जवाब में जवादात की जानिब से बताया गया कि कानून के मुताबिक इकामा या दीगर खिदमात के हसूल के बाद जमा शुदा फ़ीस वापस नहीं ली जा सकती। सरकारी खिदमात के एवज़ जमा की गई फ़ीस उसी सूरत में वापस ली जा सकती है जब तक खिदमात हासिल ना की गई हों। खिदमात हासिल करने के बाद ये बात मुमकिन नहीं होती। वाज़ेह रहे, इकामा खरूज होता या फैमिलीज़ प्राइज फ़ीस की मद में जवादात के अकाउंट में जमा कराई गई फ़ीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक सर्विसेज हासिल ना कर ली जाएँ। यानी अगर इकामे की तजदीद के लिए जवादात के अकाउंट में फ़ीस जमा कराई गई हो, उसके बाद अभी इकामा तजदीद ना किया गया हो, तब तक इकामा की फ़ीस वापस ली जा सकती है। एक दफ़ा इकामा तजदीद हो गया यानी कि सर्विसेज आपने हासिल कर ली, तो उसके बाद आपको वो फ़ीस वापस जो होती है वो नहीं मिल सकती है। यहाँ पर यह भी ख्याल किया जाए कि अगर आपने खरूजोदा वीज़ा हासिल कर लिया हो और उससे इस्तेमाल ना किया हो, तो इस सूरत में भी आपको फ़ीस वापस नहीं होती, बल्कि इस्तेमाल ना करने पर खरूजोदा वीज़ा आपको कैंसिल कराना होता है। कैंसिल नहीं कराते तो 1000 रियाल का फ़ाइन लगता है, जो कि आपको पे करना होता है।
एक और शख्स की जानिब से सवाल पूछा गया कि मैं 2019 में खरूजोदा पर गया था, वापस नहीं आया, अब किस तरह आ सकता हूँ। खरूजोदा पर जाकर वापस ना आने वालों को खरूज वालमियात की कैटेगरी में डाला जाता है। ये 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं और ये फैमिलीज़ पर लागू नहीं होता। फैमिली वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की जो अपने फैमिली के हेड के वीज़े पर होते हैं, वो अगर छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते तो वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते। वो कभी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन जो वर्क वीज़े पर होते हैं वो अगर छुट्टी जाते हैं तो वो लोग दोबारा ना आए तो वो 3 साल के लिए बैन होते हैं। 3 साल के बाद वो दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरब में पहुंच सकते हैं। ज़िगज़ैग ड्राइविंग पर कितना जुर्माना है? सऊदी अरब में ज़िगज़ैग ड्राइविंग का रवाज खौफनाक हद तक बढ़ जाने से पूरा मुआशरा परेशान हुआ। सऊदी हुकाम ने उसका नोटिस लेते हुए इसको संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक जो शख्स भी ज़िगज़ैग ड्राइविंग करता हुआ पाया जाएगा उस पर 3 से लेकर 6,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि शाहराहों पर ज़िगज़ैग ड्राइविंग न सिर्फ ये कि खुद ड्राइवर की सलामती के लिए खतरा है, बल्कि उससे सड़क पर मौजूद दीगर लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। ज़िगज़ैग ड्राइविंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया कि गाड़ियों के दरमियान तेज़ी के साथ गाड़ी निकालना भी ट्रैफिक कानून के खिलाफ है और इससे सड़क पर चलने वालों की सलामती खतरे में पड़ती है। इस तरह ड्राइविंग से ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह में भी इजाफा हो रहा है। इस किस्म की ड्राइविंग से गाड़ी पर से ड्राइवर का कंट्रोल कम हो जाता है, इसलिए उस पर भारी जुर्माना मुकर्रर किया गया है। 200 सिगरेट लाने पर कोई टैक्स नहीं। सऊदी कस्टम ने कहा कि बालिग मुसाफिर अपने साथ 200 सिगरेट और 500 ग्राम तंबाकू मसनूआत ला सकते हैं, उस पर कोई कस्टम नहीं। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी कस्टम के मुताबिक अगर कोई मुसाफिर मज़कूरा तादाद से ज़्यादा सिगरेट लाएगा तो उससे कस्टम लिया जाएगा। हद से ज़्यादा 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम तंबाकू हर 3 माह में एक बार लाया जा सकता है। 100% कस्टम मुंतखब शुदा अशिया टैक्स और 15% वैल्यू एडिड टैक्स वसूल किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब समेत तमाम GCC ममालिक सिगरेट और तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और UAE, कतर और सल्तनत ओमान तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए इंपोर्ट पर 100% टैक्स और मुंतखब अशिया के अनवान से मजीद 100% टैक्स का फैसला किए हुए हैं। वैल्यू एडिड टैक्स हर खलीजी मुल्क अपने तौर पर मुकर्रर करते हैं। सऊदी अरब में पहले 5% लिया जा रहा था, अभी 15% लिया जा रहा है। 70 साल पहले सऊदी अरब के शहर जद्दा में ईद का दिन कैसे गुजारते थे? सऊदी अरब के शहरी शहर जद्दा में 70 साल पहले ईद का त्यौहार इंतहाई सादगी से मनाया जाता था। शहरी ईद की आमद पर अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों को खुशियों में शरीक करते और उसका त्यौहार मनाते थे। ईद का चांद दिखाई देते ही घर की सरबा खातून ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती, जिसमें घर की सफाई और खाने पकाने के काम होते थे। खातून खाना की जिम्मेदारी होती थी कि वो घर वालों के लिए ईद के कपड़े तैयार करें और ईद की नमाज से पहले उन्हें फराहम करें। घर के मेहमान खाने में तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ और ईद के लिए और खजूरें और दूसरे मिठाइयाँ मौजूद होती थी। अरब तारीख से दिलचस्पी रहने वाले जद्दा के कदीम शहरी ने सबक न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि अहद रफ्ता को ताज़ा करते हुए मज़ीद कहा कि नमाज फजर की अदायगी के साथ ही ईद की नमाज के लिए लोग ईदगाह जाना शुरू हो जाते थे। हर सिमत लोगों की ईदगाह आमद शुरू होती और चंद लम्हात पहले तक जारी रहता था। मज़ीद कहना था कि उस वक़्त की मारूफ ईदगाह शाह अब्दुल अज़ीज़ जामे मस्जिद हुआ करती थी, जो मक्का में वाक़ थी। ये ईदगाह जद्दा की फसील के बाहर हुआ करती थी। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।